जय श्री राम। दोस्तों, माता पिता के दो संतान होती है। एक धनवान होती है, दूसरी ठीक ठाक होती है, जबकि सबकी शिक्षा समान होती है। ऐसा क्यों? दोस्तों, यह सब इन ग्रहों का खेल है और कर्मों का खेल है। धन चाहिए तो दान कीजिए, तकदीर बदलेगी। दान अपनी कैपेसिटी के अनुसार कीजिए, थोड़ा कीजिए लेकिन पर डे कीजिए। दान करने से धीरे धीरे लक्ष्मी का निवास हो जाता है। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे वृषभ राशि 2026। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि वृषभ बनती है, उन लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं, लेकिन यह 12 ग्रहों का खेल, 9 ग्रहों का खेल है, 12 राशि का खेल है। यह 9 ग्रह और 12 राशि बहुत बड़ा महत्व इंसान के जीवन में रखती है और सभी ग्रहों का महत्वपूर्ण योगदान हमारे जीवन को चलाने में होता है, जिसमें कुछ ऐसे ग्रह भी हैं जिनका नाम है शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव और मंगलदेव, देवगुरु बृहस्पति। इनका बहुत बड़ा बोलबाला और बहुत कुछ बदलने की ताकत रखते हैं। तो हम बात करते हैं वृषभ राशि के लोगों की। देखिए, मैं जानता हूं कि मानसिक तनाव में तो बहुत बड़ी कमी आई हुई है, लेकिन पूर्ण रूप से मानसिक तनाव गया नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान के जीवन में सभी काम सीधे एक साथ हो नहीं सकते, और सभी काम सीधे हो जाए तो इंसान फिर इंसान नहीं रहता, भगवान से ऊपर हो जाता है। तो भगवान भी जो देता है सोच समझ के देता है, लेकिन फिर भी यही कहूंगा कि पहले के बजाय तनाव में तो कमी के संकेत देखने को मिलते हैं। और धन के भाव की बात करते हैं तो धन भी मई 2025 के बाद जो सिलसिला बना है, वो आज तक पहले के बजाय ठीक और मजबूती देखने को मिलता है। ठीक क्यों? क्योंकि सब लोगों के मजबूत हो नहीं सकता और सब लोगों के ठीक हो नहीं सकता। तो किसी के ठीक है, किसी से ठीक के ऊपर है, किसी को ठीक से बहुत ज्यादा अधिक ऊपर है। तो धन तो आना चालू हुआ, कम या ज्यादा, लेकिन यह सिलसिला कब तक रहेगा? जो मजबूत है यह कब तक रहेगा? दोस्तों, इस सिलसिले की स्थिति 31 मई 2026 तक तो बहुत मजबूत है, लेकिन इसके बाद भी यह सिलसिला दिसंबर 2026 तक ताकतवर और मजबूत ही रहेगा। तो इसका जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें, क्योंकि देखिए, वृषभ राशि के लोगों के फोन आते हैं, बात होती है, वो बताते हैं कि आर्थिक मामलों के कारण परेशान है। कभी आपने सोचा यह आर्थिक मामले एक दिन में या एक साल में कमजोर हुए हैं? ऐसा नहीं है, यह काफी लंबे समय का सिस्टम चल रहा है और धीरे धीरे इस सिस्टम में वृद्धि होने के कारण आपके कर्जे में वृद्धि होने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। मेरे को मालूम है कि जो 2020 के बाद में आपकी स्थितियां बनी, 2020, 2021, वो भी सितंबर 2020 से, तो 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 और जून 2025 तक विकट और परेशानी वाला समय होने के कारण यह सब कुछ आपने देखा है। लेकिन वर्तमान समय में इसका जितना लाभ ले सकते हो लेने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहने के सिम्टम्स ही देखने को मिलते हैं। कुंडली का तीसरा भाव किसका होता है? सास और पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का, मित्र लोगों का, रिश्तेदारों का। यहां पर इस भाव की स्थितियां काफी हद तक
मजबूत बनी हुई है। हाँ, समय समय पर इस भाव में भी तकलीफों का सिलसिला बन जाता है। वो कैसे? जब जब यहां पर मंगलदेव की दृष्टि पड़ेगी और किसी का पाप ग्रह का प्रभाव नहीं है, मंगलदेव की दृष्टि पड़ेगी तो ये मंगलदेव की नीच राशि है। जैसे कि 15 जनवरी 2026 से 23 फरवरी 2026 तक इस भाव पर मंगलदेव की दृष्टि पड़ने के कारण छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से दूरियां के साथ साथ सास और पराक्रम में भी बहुत बड़ी कमी मिली। लेकिन 23 फरवरी के बाद इस भाव की स्थितियां काफी ताकतवर और मजबूत होने के कारण इस भाव की स्थितियां बेहद मजबूती है। कुंडली का चौथा भाव किसका होता है? परिवार का होता है, खुशियों का होता है, परिवार के तालमेल का होता है और जायदाद का होता है, माता का होता है, वान सुख का होता है। इस भाव की स्थितियां लंबे दौर से खराब और कमजोर है। यह बोल सकता हूं कि अप्रैल 2022 से इस भाव के कारण वृषभ राशि के लोगों को बार बार सोचना पड़ता है आखिर होगा क्या। क्यों? क्योंकि परिवार में बहुत सारे लोगों के तनाव है, बहुत सारे लोगों के परिवार की स्थितियां ठीक नहीं है। परिवार का जो तालमेल होना चाहिए वो देखने को नहीं मिलता। माता की सेहत कमजोर, माता से संबंध कमजोर और भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद लेने व बेचने के मजबूत अवसर देखने को नहीं मिलते हैं, जिसके कारण भी एक तनाव ही रहता है। वाहन सुख की प्राप्ति में भी तकलीफों जैसा ही सिलसिला देखने को मिलता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा एक लिंक मिलेगा। वहां पर मेष राशि से लेके मीन राशि तक वर्ष 2026 का पूरा लेखा जोखा, आपके साथ में अच्छा क्या हो सकता है, तनाव किससे आ सकता है, उससे कैसे बचा जा सकता है, यह सब कुछ बताने का प्रयास किया है। वहां पर इस ऐप का डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक मिलेगा। वहां पर जाकर के आप लोग अपनी राशि के अनुसार उसको खरीद सकते हैं। उसकी कीमत भी 300 रुपए के अंदर ही है। वो लोग भी ले सकते हैं जिनके पास में जन्म समय, जन्म तारीख नहीं है, वो लोग भी इसका लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, कुंडली का पंचम भाव किसका होता है? शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट। इस भाव के स्वामी बुधदेव होते हैं। इस भाव की स्थितियां पहले के बजाय काफी हद तक मजबूत हैं, लेकिन यह भी ध्यान रहे क्या वर्तमान समय में 2 मार्च 2026 से 26 मार्च 2026 तक इस भाव की स्थितियां मजबूत नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि इस भाव में शुक्रदेव अपनी उच्च राशि में बैठ करके, ये शुक्रदेव की नीच राशि यहां पर दृष्टि पड़ रही है। तब तक थोड़ा सावधानी के साथ रहें। उसके बाद में स्थितियां ताकतवर और मजबूत होने के संकेत देखने को मिलेंगे, जिसके कारण कैसे मिलेंगे? शनिदेव यहां बैठे हैं और ये शनिदेव के मित्र बुधदेव का घर है और शनिदेव के मित्र होने के कारण शनिदेव की ड्यूटी है इस घर की शोभा बढ़ाने की, जिसके कारण शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट, सभी क्षेत्रों में सावधानी पूर्वक काम करते हो तो सफलता भी मिलने के संकेत देखने को मिलते हैं। ऐसी संभावना प्रकट कर रहा हूं। कुंडली का छठा भाव किसका होता है? ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। दोस्तों, बहुत सारे वृषभ राशि के लोगों के फोन आते हैं, बात करते हैं। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पर भी लिखते हैं कि हम कर्ज से परेशान हैं। भाई, आज ही कर्ज से परेशान नहीं हो। कर्ज का सिलसिला कब से लागू हुआ? आपका व्यापार कब से गड़बड़ाया? किसी को 2018 से तकलीफ है, किसी को 2020 से तकलीफ है और 2022 से तो
सभी वृषभ राशि के लोगों को तकलीफों का सिलसिला बना हुआ है और उसी समय का यह सब कुछ आपके साथ चल रहा है। इतने सालों का जख्म एक साथ कैसे दूर किया जा सकता है? सोचो, सोच के बताओ। मैं जानता हूं मई 2025 के बाद आपके व्यापार में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। जो व्यापार बिखरा हुआ और बिगड़ा हुआ पड़ा था, उसकी स्थितियां धीरे धीरे बदल करके आपके पक्ष की बन गई है। तो वहां से भी तो लाभ मिल रहा है ना। तो धीरे धीरे जो भी कर्ज है उसको चुकाने की स्थिति पैदा करो। और यह सिलसिला जो अभी बना हुआ है बहुत ताकतवर और मजबूत है। यह समय हाथ से निकल गया तो आप पीछे रह सकते हैं, क्योंकि आगे जो अभी मिल रहा है इसमें भी तकलीफों का या कमी होने का संकेत देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों? यह ग्रहों की चाल है। जिस प्रकार आदमी का मन बदलता है उसी प्रकार ग्रहों की स्थिति भी बदलने के सिम्टम्स पैदा होते हैं और जैसे ही बदलते हैं वैसे ही उनके परिणाम भी बदल जाते हैं। तो कर्ज के मामले में जितना उतारोगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। और वर्तमान समय में मैं मानता हूं पूरा नहीं उतर सकता, लेकिन जितना उतरे उतना तो चुकाओ। रोगों के मामले में सिलसिला जारी रहेगा। यहां से देखें तो भी रहेगा और यहां पे तो नहीं बनता है, लेकिन यहां से तो बनता ही है। तो सिलसिला कम या ज्यादा लेकिन दवाई पे खर्चा रहेगा, स्वयं के या परिवार के लोगों पे। हाँ, शत्रुओं से सावधान और सतर्क रहना। भय नहीं है, डर नहीं है, डरा नहीं रहा हूं, लेकिन सावधानी किसी के बाप की नहीं है। और पुलिस केस और अदालती मामले इनका जोर नहीं है, लेकिन थोड़ा सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। कुंडली का सप्तम भाव, यहां की स्थितियां वर्तमान समय में तो इतनी मजबूत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस भाव के स्वामी मंगलदेव हैं और मंगलदेव राहुदेव के साथ अंगारक दोष में बैठे हैं, जिसके कारण सप्तम भाव और 12वां भाव दोनों की चाल में गड़बड़ पैदा हो गई है। लेकिन ये 2 अप्रैल को यहां से निकल जाएंगे। निकल जाने पर स्थितियां तब भी बढ़िया नहीं होगी। तो फिर जब मेष राशि में जाएंगे तब यहां की स्थितियां ताकतवर और मजबूत हो जाएगी। तो जैसे जितना लाभ मिले उतना लेने का प्रयास करें और यह भी सोच के देखें मई 2025 के बाद व्यापार, दाम्पत्य जीवन और विवाह शादी संबंध के योगों में जबरदस्त लाभ मिल रहा है। दोस्तों, सावधानी पूर्वक काम करोगे तो यह सिलसिला आगे भी बना रहेगा। और तीनों में ध्यान रखें, व्यापार, दाम्पत्य जीवन और विवाह शादी संबंध के योगों में सब में लाभदायक स्थिति का संकेत देखने को मिलता है। और समय समय पे हम लोग वीडियो बोलते हैं, जरूरी नहीं है आप मेरा वीडियो सुने, सबके वीडियो सुन सकते हैं और सब में बहुत कुछ देखने को और सीखने को मिलता है। और वैसे मैं भी जारी करता रहता हूं। कुंडली का अष्टम भाव किसका है? देवगुरु बृहस्पति का। अष्टम भाव होता किसका है? आयु का, मृत्यु का, रोगों का, ससुराल का, अचानक धन प्राप्ति का और डूबा हुआ धन लाने का। दोस्तों, इस भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। ससुराल पक्ष से संबंधों में मजबूती होगी, लाभ मिलेगा वहां से। जुआ सट्टा लॉटरी से लाभ मिलेगा। हाँ, थोड़ा खाने पीने में ध्यान रखें, क्योंकि पेट से संबंधी कोई तकलीफ पैदा करने के सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। तो थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखें। और जो लोग वैज्ञानिक हैं, एस्ट्रोलॉजर अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत अनुकूल और प्रभावशाली होने के संकेत देखने को मिलते हैं। भाग्य भाव की स्थितियां ताकतवर नहीं है। भाग्य भाव के स्वामी शनिदेव आपकी कुंडली के एकादश लाभ भाव में बैठे हैं। एकादश लाभ भाव तो अच्छा होता है, लेकिन इसके स्वामी शनिदेव हैं और यहां देवगुरु बृहस्पति के घर में बैठे हैं। यह मामला ठीक नहीं है, इसीलिए भाग्य धीमी गति से काम कर रहा है। कुंडली का दसम भाव किसका होता है? कर्म और कैरियर, नौकरी एवं सरकारी नौकरी। इस भाव में शनिदेव का घर है और शनिदेव के घर में राहुदेव बैठे हैं। यह भाव की स्थितियां
ठीक नहीं है। राहुदेव पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, छलिया ग्रह, मति भ्रमित करके परिणाम बदलने वाला ग्रह, और इस भाव में वर्तमान समय में स्थितियां काफी विचित्र बनी हुई है। क्यों? क्योंकि यहां पर मंगलदेव भी बैठे हैं और सूर्यदेव भी बैठे हैं। सूर्यदेव और राहुदेव जब साथ बैठ जाते हैं तो ग्रहण दोष हो जाता है। मंगलदेव और राहुदेव जब साथ बैठ जाते हैं तो अंगारक दोष हो जाता है। ऐसी स्थिति में वृषभ राशि के लोग जो नौकरी कर रहे हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, उनके दिमाग में एक विचार आता है, आने की संभावना बनती है। कैसा? येन केन प्रकारण धन कमाने की लालसा पैदा होने के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तरीका गलत हो या सही हो उससे मतलब नहीं होता है। मैंने बोला येन केन प्रकारण, ऐसी स्थिति की संभावना प्रकट कर रहा हूं। नौकरी के क्षेत्र में थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। मंगलदेव और सूर्यदेव निकल जाएंगे, उसके बाद भी सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं, क्योंकि राहुदेव आपकी मति भ्रमित करके आपको, आपके माइंड को स्थिर नहीं रहने देते हैं। ये चाहत बढ़ाते हैं, ये लालसा पैदा करते हैं, ये कहते हैं ज्यादा पैसा कमाओ, समय बार बार नहीं आता, अभी समय अपना है, स्थान परिवर्तन करो, जहां पे ज्यादा पैसा मिले वहां जाओ। क्यों? क्योंकि हमको सब कुछ आता है, हम सब कुछ जानते हैं, हमारी यहां पर वैल्यू नहीं है। इस प्रकार से आपकी मति भ्रमित करके आपको उकसाने का काम करेंगे। बहुत सारे लोगों ने स्थान परिवर्तन किया भी होगा, लेकिन जहां पर गए वहां पर भी संतुष्टि जैसी स्थिति का संकेत नहीं बनता है। इस समय में प्रमोशन, ट्रांसफर और मनपसंद जगह दिसंबर 2026 तक, 5 दिसंबर 2026 तक होने में संदेहजनक स्थिति का आभास होता है। यही बात राजनेताओं के लिए बोलूंगा कि अपने कार्य को बहुत सावधानी और संयम और धैर्य के साथ करने का प्रयास करें, तो ही आपके लिए ठीक रहेगा। सरकारी काम इस समय में होने में तकलीफों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। पिता से संबंध, पिता की सेहत, दोनों में तकलीफें, पिता के व्यापार की स्थितियां भी ठीक नहीं रहेगी। एकादश लाभ भाव की स्थितियां वर्तमान समय में तो बढ़िया है, क्योंकि शुक्रदेव अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, लेकिन यह स्थिति तो 26 मार्च 2026 को बदल जाएगी। यहां पर शनिदेव बैठे हैं, लाभ आता है लेकिन धीमी गति से। लाभ आएगा लेकिन गति धीमी होगी, जितना चाहते हो उतना नहीं मिल पाता है। कुंडली का 12वां भाव किसका होता है? विदेश और खर्चों का। जो विदेश में रह रहे हैं लोग, मैं जानता हूं उनको जुलाई के बाद में बहुत बड़ा लाभ मिलने की स्थितियों का निर्माण हुआ, लेकिन वर्तमान समय में इस भाव के स्वामी मंगलदेव ग्रहण दोष, अंगारक दोष में फंसे होने के कारण यहां की स्थितियों से थोड़ा तनाव जैसी स्थिति का आभास होता है। इसीलिए आप नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। जो लोग देश विदेश की यात्रा करना चाहते हैं या धार्मिक, पारिवारिक कैसी भी यात्रा हो, थोड़ा सावधानी के साथ करें तो ठीक रहेगी, नहीं तो पैसा भी खर्च होगा और तनाव के भी संकेत देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार अप्रत्याशित खर्चों में वृद्धि होने के संकेत देखने को मिलते हैं। अप्रत्याशित खर्चे कैसे? खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल हवालात, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी जैसी स्थितियों का निर्माण करके सभी चीजें एक व्यक्ति के लागू हो नहीं सकती, लेकिन कुछ न कुछ आप पे लागू करके मानसिक तनाव के साथ धन खर्च कराने के सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। थोड़ा सावधानी और सतर्कता रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। तो दोस्तों, जो मैंने बोला सोच समझ के बोला, आप थोड़ा प्रयास करें, इसका लाभ लें, आपके लिए बेहतर रहेगा। कुछ उपाय बताना चाहूंगा। अगर धन चाहिए तो प्रतिदिन गौ माता को गुड़, रोटी और चारा खिलाने की कृपा करें, क्योंकि धन के भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं और बहुत अच्छी स्थिति में। व्यापार और विदेश से लाभ चाहिए तो जितना हनुमान जी महाराज की आराधना करोगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। परिवार में सुख चाहिए, नौकरी की स्थिति बढ़िया चाहिए तो प्रतिदिन कुत्तों को रोटी, ब्रेड, बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं और पक्षियों को दाना पानी। और देवगुरु बृहस्पति की कृपा मिल जाएगी, आप प्रयास करें।
लेकिन शनिदेव की कृपा भी चाहिए, क्योंकि वो लाभ के भाव में बैठे हैं। क्या करें? प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-25 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है, उसके लोहे की अंगूठी या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बनाकर उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित कर 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित कर शनिवार को संध्या काल में धारण करें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जिन लोगों को अंगूठी बनाने में, लेने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए, वो मेरे से परचेज कर सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी आपको करना करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।